भाई भाई मार डालो सर अब ये मैं क्या नहीं मार लो करना सर क्या करेंगे खाली 2 दिन कहीं नहीं बड़ी बात है आपके लिए 2 दिन दोस्तों आप देख रहे हैं एनक्लेव टीवी न्यूज। बुधवार 3 जुलाई की दोपहर कौसा के दारुल फलाह कॉलोनी परिसर में उस वक्त हंगामा मच गया जब मुमरा प्रभात समिति के सहायक आयुक्त बालू पिचड़ की अगुवाई में मनपा की टीम दारुल फलाह कॉलोनी की बिल्डिंग नंबर 6 और 7 को सील करने के लिए पहुंची। मनपा का यह कहना है कि दोनों ही इमारतें अति धोखादायक है और बरसात के मौसम में इन इमारतों को कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है, इसलिए यहाँ के रहवासियों को खाली करके इन इमारतों को सील किया जा रहा है। लेकिन इमारत रहवासियों ने उनके सामने इन दोनों इमारतों की ऑडिट रिपोर्ट पेश की और यह दावा किया कि इन दोनों इमारतों को रिपेयर करने के बाद इन्हें रहने के काबिल बनाया जा सकता है। इस तरह की बात इस रिपोर्ट में साफ साफ तौर पर लिखी हुई है और इन्होंने इसी पैनल के इंजीनियर से उसकी ऑडिट रिपोर्ट तैयार भी करवाई है। खैर, जब ये रिपोर्ट उन्होंने उनके सामने पेश की और कहा कि हमने ऑलरेडी इन दोनों इमारतों की रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया है और जल्द ही इस रिपेयरिंग के लिए जो बचे हुए टेनेंट्स इन इमारतों में मौजूद है उन्हें भी यहां से हटा दिया जाएगा, लेकिन मनपा अधिकारियों के बीच में और रहवासियों के बीच में जोरदार बहस छिड़ी। इस दौरान मनपा द्वारा इन दोनों ही इमारतों के पानी की लाइन को काटने की कोशिश की गई तो इमारत की रहवासी महिलाओं ने पुरजोर विरोध भी किया, जिसका वीडियो हम आपको शुरुआत में दिखा चुके हैं। इमारत रहवासियों ने यह आरोप भी लगाया कि इसी बिल्डिंग में मौजूद फलाह रेस्टोरेंट के मालिक शरीफ शेख और उनके कुछ साथी बिल्डर्स ये चाहते हैं कि इन दोनों इमारतों को ध्वस्त किया जाए और इनकी जगह पर अनधिकृत टावर खड़ा किया जाए, जबकि इमारत रहवासी ये चाहते हैं कि इन्हीं इमारतों को रिपेयर करके वो इसमें रहे। जब उनकी बात नहीं बन पा रही है तो वो इस तरह की साजिशें कर रहे हैं और इमारतों को ध्वस्त करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल तो यह भी पैदा होता है कि फलाह कॉलोनी जो कि शहर की काफी पुरानी कॉलोनीज में से एक है, जब ये एक साथ बनी थी तो फिर आखिर क्यों मनपा को इमारत नंबर 6 और 7 ही इतनी अति धोखादायक नजर आ रही है। इमारत रहवासियों ने जब ये कह दिया है कि वो रिपेयरिंग कर रहे हैं और वो मनपा का पूरी तरह से सहयोग करने को भी तैयार है, तो आखिर क्यों एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ यह आरोप भी लगाया गया कि जब 4 महीना पहले बिल्डिंग नंबर 6 और 7 को अति धोखादायक करार दिया जा चुका था तो फिर बिल्डिंग नंबर 7 में लगातार फलाह रेस्टोरेंट क्यों जारी रहा, क्यों उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब मनपा अधिकारियों के सामने इस बात को रखा गया तब कहीं जाकर मनपा द्वारा फलाह होटल को भी सील कर दिया गया और साथ ही साथ जो कुछ उनका सामान बाहर पड़ा था उसे भी मनपा ने जब्त कर लिया। खैर, मीडिया से बातचीत करते हुए इमारत रहवासियों ने क्या कहा वो हम आपके सामने रख रहे हैं। साथ ही साथ हमने इस खबर का सिर्फ एक पक्ष आपके सामने रखा है, जो आरोप इमारत रहवासियों ने रखे हैं वो हमने आपको बताए हैं। अगर बिल्डर्स और फलाह रेस्टोरेंट के मालिक शरीफ शेख अपनी बात को रखना चाहते हैं तो वो जरूर नया इनकलाब से संपर्क कर सकते हैं। बालू पिचड़ साहब, ये जो कार्रवाई हो रही है इसमें लगातार दो जन की सर्टिफिकेट है। एक ने बताया है रिपेयर हो सकती है और एक ने बताया नहीं हो सकती है, तो इसको लेके आपने कुछ इंक्वायरी की है क्या अभी तक के? तो सर, जिसने बताया है हो सकती है तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई की उस इंजीनियर पे? आपने 2 स्टेपलेस सर्टिफिकेट आपको दी गई है जो इन लोगों ने ऑडिट किया था, जो बिल्डिंग में अभी रहवासी है, तो उसमें रिपेयरिंग का उसने दिया हुआ है इनके इंजीनियर ने, वो भी आपके पैनल के इंजीनियर हैं। और जो आप जिस रिपोर्ट को लेके
मान्यता दे के कार्रवाई कर रहे हैं, उसने भी मतलब आपको दिया हुआ है, तो आप एक ही जन की सुन रहे हैं, दूसरे ने जो दिया हुआ है ये रिपेयर हो सकती है, आप वो क्यों नहीं सुन रहे हैं? ये जबरन कार्रवाई क्यों हो रही है? नहीं, जबरन कार्रवाई हो रही है सर। सर वो तो कह रहे हैं कि पैनल, सुनो ना सर, आपके पैनल के इंजीनियर ने ही इसे रिपेयरिंग की मान्यता दी है। हाँ, मान्यता दी गई है। आपने जो वो पैनल का किससे ऑडिट करवाया है? ऑडिट किसे कर रहे थे भाई? वो रिपोर्ट क्लियर है, सबमिट करी हुई और फिर आप लोग ये सरकार हमारे इधर हमारे यहाँ पे नहीं सबमिट किया है लोगों ने सर। वो आपके पास कॉपी होगी ना? ऐसा नहीं आपको काम करेंगे सर, परमिशन लेटर मांगे सर, सब किया हम लोग ने सर, ऐसा नहीं सर, हम लोग आपके इलम में लाल बिगड़ कुछ भी नहीं करते। ऑडिट रिपोर्ट लाओ ना भाई, ऑडिट रिपोर्ट लाओ ना। पूरे मुमरा के अंदर सिर्फ 4 बिल्डिंग जो है ना C1 में सर का बोलने का मतलब है, इस बिल्डिंग के ऊपर डे 1 यानी बगैर नागा डेली इनका आदमी यहाँ पर आता है खाली करने के लिए बिल्डिंग। अरे इतनी पूरे मुमरा के अंदर 60 साल पुरानी ये देखिए सर, ऑडिट कौन सी बिल्डिंग पे इतना फॉलो हो रहा है सर, ये बताइए पहले। पूरे मुमरा में 500 से 700 बिल्डिंग आप धोखाधड़ी है, कौन सी बिल्डिंग पे इतना कार्रवाई हो रही है? यहाँ पर डेली कार्रवाई है, डेली बगैर नागा। ऐसा लगता है DMC हमारी बिल्डिंग के लिए एकदम रेडी पे और कोई बिल्डिंग पे नहीं है। सर ये रिपोर्ट नहीं है, पूरे मुमरा में कोई बिल्डिंग पे फॉलो बता दो बगैर नागा हो रहा है। सब बिल्डर लोग का यहाँ पर चल रहा है, मनमानी चल रही है यहाँ पर। ये सब बिल्डर लोग के करने वाले कौन कौन बिल्डर क्या क्या काम कर रहे हैं सब मालूम है। और सर इतने आरोप लगे हैं, आपके ऑफिस के अंदर भी बिल्डरों को देखा गया है, सब देखने के बावजूद आप पे उंगली उठ रही है, फिर भी आप कार्रवाई कर रहे हैं। ऑफिस है वहाँ पे कोई भी आ सकता है, हम लोग क्या बंदी नहीं कर सकते कि वो आएगा तो नहीं तो कॉर्पोरेशन को आप ऐसा आरोप मत करो। जो भी है आरोप लोग लगा रहे हैं, रहवासी शिकायत कर रहे सर, यहाँ के रहवासी शिकायत कर रहे सर। करने के लिए क्या लगता है, पैनल लोग को जबरदस्ती खाली कराया जा रहा है सर। जो पेपर ये रिपोर्ट है, भाई एक माइती में दे दी गई है रिपोर्ट से उसके वो हिसाब से हम लोग कार्रवाई तो सर तो सर इस रिपोर्ट को क्या बोलेंगे दी सर? गई है। आपके पैनल के इंजीनियर की ऑडिटिंग रिपोर्ट है, आपके पैनल के इंजीनियर की, इंजीनियर ने बोला आपके पैनल का इंजीनियर है। वो हमारा इंजीनियर है, पैनल के ऊपर का प्राइवेट है, उन्होंने जो अभी रिपोर्ट दिया है पैनल में आपने जितने भी उसमें जोड़े हुए हैं 160 160 तो वो भी तो पैनल में ही है ना सर। उन्होंने जो रिपोर्ट दिया हुआ है वो हिसाब से कार्रवाई करेंगे ना हम लोग। लेकिन सर 2 रिपोर्टें कहाँ से आई? 2 रिपोर्ट कहाँ से आई सर? एक आप जिस पे कार्रवाई कर रहे हैं वो कह रहा है ये डेमोलेशन होना चाहिए, और ये भी आपके ही पैनल का इंजीनियर है। और हाँ सीटीओए का है तो भी वो भी खाली करके रिपोर्ट करवाना है, आप खाली करो। आज हम लोग करवाए। लेकिन सर भरी बारिश में भी, बारिश की शुरुआत भी नहीं हुई, कहाँ जाएंगे लोग? कहाँ जाएंगे इतने सारे लोग बारिश के में? उसके जान को खतरा होगा, इनके किसी जान को खतरा होगा तो आप लोग जिम्मेदारी लेने वाले। अरे सर एक मिनट हाँ। ये सर आप लोग अगर जिम्मेदारी लेते हैं तो मैं खाली नहीं करता हूँ। खाली करा रहे सर पहले को। किसी के जान को धोखा नहीं होना चाहिए। इनके रहने का इंतजाम क्या? इंतजाम क्या सर इनके रहने का? रहने का इंतजाम उन्होंने खुद करवाना है। गवर्नमेंट का 2013 का GR है, गवर्नमेंट उनका रहने का मतलब बेघर हो जाए लोग। 2013 के GR के बाद भी बालू पिक्चर साहब यहाँ पर कितने बिल्डिंग धोखादायक होने के बाद उनको टेम्पररी रहने के लिए दिया गया, और आप क्यों नहीं दे रहे? नहीं दिया हुआ है, किसी को नहीं दिया हुआ है। लेकिन सर इसी एक बिल्डिंग पे कार्रवाई हो रही है तो सर नतीजा ये निकलना चाहिए शहर की दूसरी बिल्डिंगों पे भी कार्रवाई कीजिए, फिर आप वैसी कार्रवाई दिखाइए सर। सर वो काफी टाइम नहीं मांग रहे, 2-4 दिन का टाइम मांग रहे तो उनको 2-4 दिन में कुछ हादसा हो जाता है, वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। आप लोग ले सकते हैं। वैसे भी मनना है, वैसे भी मनना है घर। सर हम पत्रकार लोग लेते हैं उनके सर हम अधिकारी नहीं है ना सर, हम कहाँ से लेंगे जिम्मेदारी सर? सर पत्रकार लोग जिम्मेदारी लेने तैयार हो जाते हैं, मगर फला होटल आपने ये कब से धोखाधड़ी दिए, इतने दिन से क्यों चल रही थी? आज क्यों बंद हुई? फला होटल को आपने इतने दिन से खबरें भी चली उसको लेके, खबरें भी चली है सर उसको लेके। आपने खाली करा दी तो ये फला होटल क्यों नहीं खाली कराई गई थी? आज आप पत्रकारों पे दोष दे रहे हैं, आप अपनी चादर क्यों झटक रहे हैं? नहीं सर, अपनी चादर आप झटक रहे हैं। खाली होटल ही धोखाधड़ी का क्या? नहीं तो बिल्डिंग थी तो होटल क्यों चल रही थी? खाने वाला आदमी दब के मर जाता तो वही तो पहला सेशन किया ना। नहीं सर, ये आज हुआ है, खबर चलने के बाद
बाद हुआ है, मगर वो होटल आपके ये खाली कराने के पहले से चालू है। आपने कभी उस होटल पे कार्रवाई नहीं की, आपने हमेशा इस टेनेंट लोग को ही टारगेट किया। इसका क्या मतलब है? आज हम लोग जो आए हैं वो सबको सील करके बाहर निकलने के लिए आए। नहीं मगर ठीक है सर, अभी जैसे आपने पत्रकारों के ऊपर लेकिन सर ये 2 रिपोर्टों का तो खुलासा कीजिए सर। 2 रिपोर्टें, एक तो झूठी है ना, तो एक तो गलत है ना सर। उसमें वो जो गलत वाली उसका खुलासा करना पड़ेगा सर आपको। जो रिपोर्ट गलत है उस पैनल के इंजीनियर एक रिपोर्ट में तो झोल है ना सर, कोई एक रिपोर्ट में झोल है सर। जो टेक्निकल पर्सन है जो फाइनल पे है, तो उनका टेक्निकल रिपोर्ट हमारे पास आया हुआ है, जो उन्होंने दिया है वो हिसाब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। वो बयान के हिसाब से हम लोगों को उसकी खबर मिलेगी सर? सर मिलेगी उसकी खबर। सर लेकिन एक तरफा कार्रवाई का जो आरोप लग रहा है उस पर क्या बोलेंगे सर आप? एक तरफा कार्रवाई, सिर्फ एक की बात सुनी जा रही है, रहवासियों की नहीं सुनी जा रही सर। हम लोग रहवासी की जो जान है, जान का किसी को खतरा नहीं होना चाहिए। हम लोग उसी के लिए उनके सेफ्टी के लिए। लेकिन खतरा तो 10 सालों से ना सर। सर खतरा तो इतने रिपोर्ट है वो सालों 10 से साल का नहीं है, रिपोर्ट है वो अभी का है। 1 साल 2-4 महीने पहले आया हुआ है वो रिपोर्ट। 2-4 महीने पहले आया, फिर भी ये होटल चालू। हाँ सर, 4 महीने हो गए ना सर। 4 महीने पहले ये रिपोर्ट आई है जो होटल चालू है, उसके लिए टाइम लगता है। अरे मगर सर अंदर आदमी दब के मर जाते हैं, खाना खाने वाले बाहर से इतने लोग हम आते लोग पहली बार नहीं आए, आप पहली बार यहाँ पे आए। नहीं सर, आपकी हमने हमेशा कार्रवाई दिखाई, एक तरफा कार्रवाई। हमेशा सर तारीफें भी की है इसी मीडिया ने आपकी सर, लेकिन ये बारिश के भरे मौसम में इस तरह से सर बिल्कुल ठीक नहीं है सर, ये उचित नहीं है। बारिश के भरे मौसम में किसी कोई हादसा हो सकता है, इसके लिए प्रिकॉशन करके अपन लोग उनको खाली रिपेयरिंग कर रहे हैं सर। वो 3 महीने का वादा किया उन्होंने आरसीबी करने का। टेम्पररी ट्रांजिट स्कीम दीजिए ना आप। हाँ सर, टेम्पररी दीजिए ना। जो चार्जेस है वो भरने तैयार है। नहीं वो भरने तैयार है ना चार्जेस जो आपके हैं फीस। देना ये देना हमारे गवर्नमेंट का रूल ही है। उनका 2-4 दिन का बंदोबस्त रहेगा तो हम लोग 2-4 दिन का बंदोबस्त करके देंगे। वो उनको बोला अच्छा सर, ये लोग खाली कर देते हैं, क्या करेंगे सर? बहुत से घर खाली है सर ऑलरेडी रिपेयरिंग चल रही है उनकी। एक मिनट, ऑलरेडी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। में भी कुछ हो सकता है। अच्छा सर, मेरा एक कहना है, ये लोग खाली कर देते हैं और ये रिपेयरिंग का काम चालू होता है। बिल्डर ने जबरन कभी तोड़ने का काम चालू कर दिया तो उस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं तो वैसा कर ही नहीं सकते। बिल्डर ने इलीगल तरीके से छज्जा गिराया बिल्डिंग का। हाँ, इलीगल तरीके से छज्जा गिराने का आरोप लग रहा है। आपने तोड़े नहीं तोड़े, बिल्डर ने अपनी मर्जी से तोड़ा है। उन्होंने तोड़ा है या अपने आप गिरा? हमारे तोड़ा है, केस कटर और सब उस टाइम मौजूद था जब हमने इससे पहले खबर गिरा है। जो सज्जा गिरा है ऑटोमेटिक गिरा है, हमारे पास ऐसा ही नहीं वो ऑटोमेटिक नहीं गिरा है सर, गैस कटिंग से काटा गया, सलिए काटे गए हैं, काटा गया सर। गिरा हुआ और काटा हुआ का फर्क होता है। हमारा आदमी ने देखा उसको सब्जी को गिरा दिया। साफ करने के लिए उतारा। उसका कुछ अगर आपके पास वो ऊपर के बाटले, आप लोगों के पास जो ऊपर के बाटले रखे हुए थे और कटिंग का था, वो फोटो इनको दो, साफ उस पर कार्रवाई करें। जाके देखिए, इसे चलेंगे। गैस कटे का बाटला ऊपर रखा हुआ है। पड़ा है, यानी तो अभी भी पड़ा 3rd फ्लोर पे। सर वो सील तो खोल दे 6 नंबर की। सर खोल दे। ये यहाँ तक के पूरा बैठता है, इन लोग काटने के लिए पूरा कांदे अंदर की तो अभी साफ है। बाकी ये भी पूरा डाल के यहाँ पर ये बिल्डर ने तोड़ा, ये जाली बिल्डर ने तोड़ा, ये है बिल्डर ने तोड़ा। कभी भी बिल्डिंग के एंट्रेंस के लिए जगह खाली नहीं रहती है, हमेशा कचरा पड़ा रहता है, हमेशा बास आती रहती है, अंदर कुत्ते हकते हैं, पूरा कचरा पूरा यहाँ तक है। आज साफ हुआ है शायद, ये पूरा आज साफ हुआ है क्योंकि कार्रवाई की आज इसके लिए, नहीं तो पूरा गंदा रहता है। अरे दीपक भाई इधर हो ना तुम। दिन भर पूरा ऊपर धुआं देख लो, आप आगे देख सकते पूरा कितना काला है। दिन भर ऊपर धुआं उठते रहता है। ये देखो सारी कार्रवाई है, शरीफ भाई 2-4 बिल्डर बैठ रहे कर रहे भाई मजबूती से, हम लोग को परेशान। अभी देखो अभी ज़्यादा कुछ हुआ तो हम लोग तो सीधा जहर खा के रूम में मर जाएंगे। आज तो निकालने का आ गए थे रोड पे। और ये सब जिम्मेदार सिर्फ छोटे छोटे शरीफ बच्चे भाई, मेरे आमिर भाई, नवाज से पोते अयाज भाई, शादाब भाई, ये सब 4-5 बिल्डर लोग हैं। एक जन बोलो भाई, कैसे हो? माइक बहुत परेशानी में हम अभी आज लोग। और ये देखो, ये हम लोग को रहना दुश्वार है। कैसा यहाँ बैठ के कांदा काटेंगे। इधर देखो, ये देखो इधर लाइट कितनी खुली है। अब आदमी इधर से जाएगा, यहाँ बैठ जाएंगे, यहाँ जिंदगी करेंगे। सारा कब्जा इनका, ये देख के बाबा की बिल्डिंग है। इस तरीके से आज कार्रवाई आई है और हमने देखा है कि फला होटल भी खुली थी इतने दिनों से, आज बंद की गई है। अरे बस सब मालूम है था इन लोगों को, सब एडवांस में इनको आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी इनको गायब का इलम है, सब गायब का इलम इन लोगों के, क्या होने वाला है क्या नहीं रहने वाला है। हम लोग को आगे डराते घर पे, देखो तुम लोग को आज उतार देंगे,
तुम लोग रोड पे आएंगे, कौन डराता है भाई आप हम लोग तो मर जाएंगे। अरे आते हैं अननोन लोग आते हैं बेचारे, हाँ कर लो भाई, हम तो मर जाएंगे लेकिन खाली नहीं करेंगे। ऊपर से बड़े-बड़े क्या करेंगे भाई? लेकिन ये छज्जा गिरने का जो मामला हुआ था, गिरा नहीं है भाई, खाली अफवाह है। वो उस बाबा भटियारी ने वहाँ पे उसके पत्रे साफ करने के लिए उतारा नीचे, पत्रे नीचे उतारा, पत्रे पे मट्टी थी नीचे आई, आगे वीडियो बन गए फटाफट 1 मिनट में। वो पत्रे निकालने की उसकी देर वो बोल भी रहे कि भाई तुम काय के लिए वीडियो बना रहे? अरे बोले भाई हम लोग कर रहे। अरे क्या कर रहे तुम लोग? हमारे छाती के अंदर खंजर घोप रहे, हम लोग रोड पे ला रहे। वो छज्जा तो कम से कम 2 साल से गिरा पड़ा है। जो ऑडिट रिपोर्ट का मामला आया था, वो एक छज्जा गिरा, ऊपर का देखो नीचे का देखो, एकदम परफेक्ट। जो ऑडिट रिपोर्ट का मामला सामने आया था, अभी बालू पिक्चर साहब जो आए थे, उनसे जब ऑडिट रिपोर्ट की बात की गई तो उन्होंने कोई सही जवाब हमें दिया नहीं। जनवरी के अंदर इन लोग ने सब गेम बजा के पहले C1 की रिपोर्ट, भिवंडी वाला अननोन कौन है क्या है, मतलब झूठी रिपोर्ट बनवाई गई, मैनिपुलेटेड, बिल्कुल बात। आप लोगों की जो रिपोर्ट है वो किसके जरिए से बनाई गई? हम लोग ने जनवरी में हम लोग ने C1 की रिपोर्ट बनाए, फरवरी में किससे बनवाई थी आपने? C2A की बनाए, C2A की हम लोग ने भी फिर ऑडिट करवाई। किससे करवाई? सी पैनल के इंजीनियर से करवाई? दिया कंसल्टेंसी हमने जवाब उनसे हम लोग ने ऑडिट करवाया, उन्होंने C2A दी हम लोग को कि भाई आपकी बिल्डिंग रिपेयर के काबिल है, आप लोग खाली करके रिपेयर कराने का कहा गया है क्या? बिल्कुल, हम बात खाली करके रिपेयर करा लेंगे 3-4 महीने में, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। भाई हमारा आशियाना बच जाए, हम लोग तो चाहते हैं, अल्लाह से उम्मीद रखते हैं और आप लोगों से भी उम्मीद रखते हैं आप लोग हमारा साथ। यही बिल्डिंग है जिसकी ये हालत है या दूसरी बिल्डिंगें भी है यहाँ पर? अरे वो सब बनी तो सभी पूरी कॉलोनी एक साथ बनी है, तो सिर्फ यही धोखाधड़ी क्यों करार दे? बस यही 6 और 7 आखिर क्या वजह से ये 2 ही बिल्डिंग को धोखाधड़ी बनाया जा रहा है? जबकि अभी जो रिपोर्ट है भाई एक मिनट होटल बनेंगी, इन लोग तो इतनी अंधाधुंधी चल रही है कि कहीं C3 में दे रहे हैं, 2024-25 का इनका जो है उसमें C3 भी दे रहे हैं, C1 भी दे रहे हैं। क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। म्युनिसिपैलिटी की अपडेट रिपोर्ट है 2024। ये जो लोग अपडेट करते ना, जो धोखाधड़ी बिल्डिंगों की यादी, ये यादी में हमारे 6-7 नंबर बिल्डिंग C3 में भी है और स्पेशली C1 में भी है 6-7, 1 से 7 जो है वो C3 में। हर बार की रिपोर्ट अलग, एक ही रिपोर्ट में अलग, 2 रिपोर्ट बनाई गई है एक ही रिपोर्ट में। नहीं, हमने उनसे पूछा कि जो दोनों रिपोर्ट का जवाब देना है उनको। अब हम लोग बोल रहे हैं कि C2 में हम लोग का देखो आया है सर, हम लोग को बनाने की परमिशन मांगे, पेपर वर्क किए, सब हमको दिए, सबमिट किए, तो भी मानने को राजी नहीं। बस C1 है। नहीं, आप इसको चैलेंज कर सकते हो कोर्ट जाके। अरे है ना एग्रीमेंट बने हुए ऊपर। कोई कानूनी कार्रवाई किया आपने? कोर्ट गए, कोई वकील वगैरह गए? कोर्ट गए, हम लोग क्या करें, मजबूर है ना। इंसाफ के मंदिर पे तो जाएंगे ना भाई, कहाँ जाएंगे फिर अब? हाँ, कोई सुनेगा नहीं तो कहाँ जाना अपने को? अब क्या करे भाई, देखो बस अल्लाह हमारे मदद करे। कब तक की उम्मीद है आप लोग इसको खाली? नहीं, हम लोग 2-4 दिन में इसके हम लोग रिपेयरिंग शुरू कर देंगे, बिल्कुल 3 महीने के अंदर बिल्कुल कंप्लीट करके हम लोग रिपोर्ट सबमिट करवा देंगे। लेकिन थोड़ा प्रशासन का भी आपको सुन के चलना है, जो वो बोल रहे हैं हम लोग खाली उनसे बिल्कुल खाली कर देंगे और ताला मार के हम लोग अंदर से पूरा काम करवा के रिपोर्ट देंगे इंशाल्लाह। ओके, ठीक है। बिल्कुल भाई, प्रशासन का साथ क्यों नहीं देंगे भाई? प्रशासन हमारे चाहिए ना, प्रशासन किसके लिए? अपने लिए तो बैठा ना, क्योंकि बालू पिक्चर साहब का कहना बिल्कुल, है अगर कोई हादसा होता है हाँ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो ये बोल रहे हैं। 2-3 दिन की तो जिम्मेदारी हम लोग ले लेते हैं, बाकी का फिर तो जिम्मेदार रहेंगे। ओके, ठीक है। हम लोग बिल्कुल खाली कर देंगे 2-4 दिन में और बिल्कुल हम लोग यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोगों ने अपने रहने का बंदोबस्त कहाँ पर किया? अब करेंगे बात, क्या करेंगे, कहीं भी मांगेंगे। 3-4 दिन का वो बोल रहे हैं कि कुछ हम करा के दे बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल किसी के पास पैसे भी नहीं है। करेंगे लेकिन कुछ ना कुछ करेंगे, क्या भी करेंगे और हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। नहीं भी 2-4 दिन के हम लोग घर खाली करेंगे और काम शुरू कर देंगे एकदम पक्का इंशाल्लाह। ठीक है भाई, बस प्रशासन से हमारी ये थोड़ी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि थोड़ा हमारा साथ देवे और हम लोग को काम करने देवे अच्छे से। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं।